क्लास 12 पढ़ाते हैं बापू की प्रति। इनके कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है बापू के प्रति। ठीक है, बापू के प्रति कहते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। कहते हैं तुम मांसहीन। इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी ने युग पुरुष महात्मा गांधी की युग पुरुष जो है महात्मा गांधी की उन्होंने स्तुति की है। क्या कहा है? तुम मांसहीन। के युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए कविवर पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल हो, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम मतलब शरीर से बहुत दुर्बल हो, रक्त से हीन हो, और जो तुम्हारा शरीर है और रक्त से हीन हो, ये अस्थि शेष, तुम्हारे शरीर में अस्थियां ही शेष है, और तुम अस्थिहीन, तुम अस्थियों से भी रहित हो। तुम्हारा मतलब शरीर जो है एक हड्डियों का एक ढांचा मात्र है। उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है, मतलब हे अस्थि शेष, तुम्हारे शरीर में हड्डियाँ ही हैं, तो कहते हैं मतलब तुम्हारा शरीर जो है एक ढांचा मात्र है, और देख करके तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, कहते हैं तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। शुद्ध मीन्स होता है पवित्र। तुम पवित्र आत्मा वाले हो, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है। मतलब हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम में प्राचीन और नवीन दोनों ही आदर्शों का समन्वय है, जिससे अमर भव शून्य लीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें अपार भविष्य शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावों की संस्कृति समासी। कहते हैं कि तुम नवीन आदर्शों के साथ साथ में, मतलब तुम पूर्ण इकाई जीवन की, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम मतलब प्राचीन हो, उसमें नवीनता का भी संगम है ना, नवीनता का संगम है। और कहते हैं कि हे बापू, तुम में जीवन की पूर्णता है, इसमें जीवन की पूर्णता है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम में जीवन की पूर्णता है, इसमें असार भवशीन लीन, इसमें संसार की असारता जो है लीन हो जाएगी। तुम में जीवन की पूर्णता है, इसमें सारे संसार की असारता लीन हो जाएगी। आधार अमर होगी जिस पर, कहते हैं हे बापू, तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति, मतलब भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाएगी। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासी, मतलब तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता जो है उचित प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाएगी, तुम मांस कहते हैं तुम ही हो रक्ति अस्थ निर्मित जिसमें नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ, हे विश्व भोग का वर साधन, कहते हैं तुम मांस, तुम ही हो रक्ति अस्थ। तुम में मतलब बताते हैं कि पंत जी कहते हैं बापू प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर सुख की कल्पना लेकर के आते हैं। कहते हैं जो होते हैं वो सुख की कल्पना लेकर के आते हैं, तो तुम क्या हो? तुम मांस, तुम ही हो रक्ति अस्थ, कि जिस प्रकार से कहते हैं कि मांस से, रक्त से और हड्डियों से जो शरीर निर्मित होता है, तुम मांस, तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिसमें नवयुग का तन। तुम मतलब कहते हैं कि जिस प्रकार से मांस से, रक्त से और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे सद्गुणों से नवयुग का निर्माण होगा। निर्मित जिनसे नवयुग का तन,
इस प्रकार से मांस से, रक्त से और अस्थियों से शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे आदर्शों से इस नए युग का निर्माण होगा। तुम धन्य हो, तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, तुम धन्य हो, और तुम्हारा जो स्वार्थ रहित जो तुम त्याग कर रहे हो वो भी धन्य है विश्व भोग का वर्षाधन। मतलब कहते हैं तुम्हारा जो निस्वार्थ त्याग से किया गया त्याग जो है मानव जाति के लिए विश्व भोग का वर्षाधन, मानव जाति के कल्याण का साधन बनेगा। सुनिए, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि। जिस प्रकार से मांस से, रक्त से और हड्डियों से इस नवयुग मतलब मांस, रक्त से और अस्थियों से मतलब मांस, रक्त और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे नवीन आदर्शों से इस युग का, नवीन आदर्शों से मतलब तुम्हारे आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा, नवयुग का निर्माण होगा। तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग धन्य है विश्व भोग का वर्षाधन। और वो जो तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है, निस्वार्थ त्याग जो है कि मानव जाति के, निस्वार्थ त्याग मानव जाति के कल्याण का साधन बनेगा, मानव जाति के कल्याण का साधन बनेगा। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नवजीवन, इस भस्म काम तन की रज से ये तात्पर्य यह है कि मतलब तुमने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग करके भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। तुमने मतलब निस्वार्थ त्याग विश्व भोग का वर्षाधन, मतलब इसमें ये बताया गया है कि तुमने निस्वार्थ त्याग किया। जो तुमने निस्वार्थ त्याग किया वह विश्व संसार के लिए, वह संसार की कल्याण का साधन बनेगा। तुमने अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग करके भारत को स्वतंत्र कराया और भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की। नवीन जगत अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके इस भस्म काम तन की रज से अपनी नवीन इच्छाओं को त्याग करके, अपनी मतलब जो उसकी इच्छाएं हैं और उसकी जो भावनाएं हैं उनको त्याग करके, उनको त्याग कर दिया, और त्याग करके जो उसकी भस्म बनी, भस्म से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम जग नग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। कहते हैं अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से ताने बानों के योग से सुंदर वस्त्र का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके सत्य और अहिंसा के द्वारा, सत्य और अहिंसा के ताने बानों से मानव जो है सुखी और समृद्ध हो जाएगा। मानव जीवन जो है सुखी और समृद्ध हो जाएगा। कहते हैं है विश्व भोग का वर्षाधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन। कहते हैं तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग धन्य है। तो ये तुम्हारा निस्वार्थ त्याग जो है विश्व भोग का, विश्व सारे संसार की मतलब कल्याण का साधन बनेगा, सारे संसार की कल्याण का साधन बनेगा। और इस भस्म काम तन की रज से जो आपने अपनी इच्छाओं को, आशाओं को त्याग दिया है, उन इच्छाओं को त्याग करने मतलब उसकी रज से, उसकी भस्म से क्या होगा, उस भस्म की रज से, रज माने होता है धूल, उस भस्म से पूर्ण काम जगनक जीवन, अपनी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करने का। जिस प्रकार से कहते हैं सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। और इन कर्मों से, जिस प्रकार से ताने बानों से, जिस प्रकार से अहिंसा रूपी, जिस प्रकार से ताने बानों के द्वारा सुंदर, ताने बाने मतलब जो धागे होते हैं, ताने बानों से सुंदर वस्त्र बन करके तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सत्य और अहिंसा के द्वारा, सत्य और अहिंसा से मानव जीवन जो होता है, मानव जीवन का निर्माण होगा और वह सुखी और समृद्ध हो सकेगा। ठीक है ना। इसमें मतलब कवि ने क्या किया है, गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ माना है, गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ मान करके, और विश्व एकता में सहायक बनाया है। सत्य और अहिंसा को इन्होंने विश्व की एकता में सहायक बनाया है।
ठीक। सुख आगे इसमें मतलब लिख सकते हैं आप, भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, अलंकार इसमें है श्रेष्ठ अलंकार, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, तो वहाँ पर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। और रस, रस इसमें है शांत, मतलब रस शांत, मतलब शांत मतलब समझ लीजिएगा भक्ति रस, भक्ति रस टाइप का आता है। क्योंकि भक्ति रस मतलब ये होता है कि कवि ने जो है इसमें महात्मा गांधी की एक तरीके से वंदना की है। सुख भोग कहते हैं, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य की खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतन अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। देखिए इसमें लिखा है सुख भोग खोजने आते सब। पंत जी कहते हैं, हे बापू, इस संसार पर, इस संसार मतलब इस समस्त सृष्टि पर लोग जो हैं क्या करने आते हैं, सुख की कामना करने के लिए चले आते हैं। लोग सुख की कामना करने आते हैं, सुख भोग खोजने आते सब। लोग यहाँ पर सुख की कामना करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन तुम क्या करने आए तुम करने सत्य खोज। और लेकिन तुमने क्या किया, परंतु आप इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए आकर के आपने अवतार लिया, आपने सत्य की खोज करने के लिए यहाँ पर आकर के अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, कहते हैं कि मानव जो है एक मिट्टी से निर्मित एक पुतला है। वह मतलब मिट्टी में ही, मिट्टी से मतलब मिट्टी का पुतला है, तो वो मिट्टी से बन करके आता है और मिट्टी में ही जा करके वो मिल जाता है। मिट्टी से बनता है और मिट्टी मतलब मिट्टी से ही बनता है और मिट्टी में ही जा करके वो मिल जाता है। तो हे बापू तुम आत्मा के मन के मतलब आप भी मिट्टी के पुतले थे। ऐसा नहीं था कि आप मिट्टी के पुतले नहीं थे, आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपने इस मिट्टी निर्मित शरीर में, आपके इस मिट्टी निर्मित शरीर में जो मतलब सत्य, आपके इस मिट्टी निर्मित शरीर में जो सत्य आत्मा निवास करती थी, सत्य आत्मा निवास करती थी। तुम आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आप मन के, कहते हैं तुम आत्मा के मन के मनोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। मतलब कहते हैं सुख भोग खोजने आते सब लोग यहाँ पर सुख की कामना करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर करने क्या आए, तुम यहाँ पर सत्य की खोज करने के लिए आपने अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, ये सारा संसार जो है मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है और मिट्टी में ही मर करके वो समाप्त हो जाता है। लेकिन आप भी मिट्टी से बने थे, लेकिन उस आप भी मिट्टी के पुतले मिट्टी के बने थे, परंतु उनमें सत्य आत्मा निवास करती थी। तुम आत्मा के मन के मनोज पर, तुम उसमें, तुम्हारी आत्मा में सत्य आत्मा निवास करती थी और तुम अपने मन के क्या थे, कमल, मन के कमल के समान थे। अपने आपने जड़ता में होता है अकर्मण्यता, हिंसा माने हिंसा करना, स्पर्धा माने स्पर्धा में क्या होता है, स्पर्धा होता है मतलब होता है प्रतिद्वंदिता एक दूसरे से होता है, कंपटीशन जो होता है। स्पर्धा में भर, चेतन अहिंसा नम्र ओज, आपने अकर्मण्यता, हिंसा और प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें क्या किया, प्रतिद्वंदिता को दूर करके आपने उसमें क्या किया, ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक चेतना, अहिंसा नम्र ओज, उसमें आपने चेतना भर दी, अहिंसा पर बल दिया और नम्रता और ओज को जागृत कर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सबूत। कहते हैं समाज में जो व्याप्त, पशुता का पंकज कहते हैं समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, वर्ग भेद है, जाति भेद है, हिंसा है, आदि को कीचड़ से उत्पन्न कमल को, मतलब पशुता का पंकज बना दे। पशुता क्या है, पशुता मतलब होती है कि मतलब आपने क्या किया, आपने अज्ञान मतलब प्रतिद्वंदिता को जो मतलब थी, लोगों में हिंसा और स्पर्धा थी,
उसको उसको बदल करके आपने चेतना, आपने क्या किया, चेतना अहिंसा नम्रोज, मतलब उसमें चेतना मतलब जिज्ञासा, चेतना मतलब जिज्ञासा, अकर्मण्यता और प्रतिद्वंद्विता को दूर करके आपने क्या किया, चेतना अहिंसा नम्रोज को उसमें मतलब नम्रता और ओज प्रदान कर दिया। पशुता का पंकज बना दिया, पशुता का पंकज बना दिया। कहते हैं मानव समाज में जो व्याप्त वर्ग भेद है, जाति भेद है, हिंसा है आदि को कीचड़ से उत्पन्न कमल की आदि को कीचड़ से जो उत्पन्न होता है कमल, उसमें सत्य अहिंसा और त्याग रूपी भावनाओं को स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। उत्पन्न कमल के मतलब पशुता क्या होती है, पशुता क्या होती है, मतलब हमारे समाज में जो वर्ग भेद है, जाति भेद है, सांप्रदायिकता प्राप्त है, हिंसा बहुत हो रही है। तो पंकज माने पंकज, पंक में होता है कीचड़, पंक में होता है कीचड़ और जा में होता है पैदा होना। तो पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का स्वरूप। तो कहते हैं आपने मानव समाज में व्याप्त जो वर्ग भेद है, जाति भेद है, हिंसा है, उसको कीचड़ से उत्पन्न कमल पंकज बना दिया। कीचड़ से उत्पन्न कमल को सत्य मानवता क्या होती है, सत्य अहिंसा और त्याग, सत्य त्याग और अहिंसा रूपी मतलब सरोवर में, सत्य अहिंसा रूपी नहीं, सत्य और चेतना और अहिंसा रूपी सरोवर में तुमने मानवता में मतलब मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान आपने इसको बना दिया। फिर देखिए, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का स्वरूप। कहते हैं समाज में जो हमारे जाति भेद, वर्ग भेद, सांप्रदायिकता आदि जो मतलब हैं, तो उनको कीचड़ से उत्पन्न कमल को, वो कीचड़ से जो उत्पन्न कमल था, उत्पन्न कमल को सत्य अहिंसा और त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान आपने बना दिया। मतलब सत्य अहिंसा रूपी त्याग और मानवता रूपी सरोवर में उत्पन्न आपने कमल के समान उसको बना दिया। ठीक, अब इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में लिखते हैं गांधी जी ने सत्य अहिंसा और मानवीय गुणों का प्रसार करके जगत को एक नवीन स्वरूप प्रदान कर दिया। मतलब सत्य और अहिंसा, उन्होंने सत्य अहिंसा आदि गुणों का प्रसार करके जगत को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। और भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है, और अलंकार है रूपक और अनुप्रास अलंकार। अलंकार है रूपक और अनुप्रास अलंकार, अनुरूपक और अनुप्रास अलंकार है, और रस इसमें आ गया शांत रस आ गया। तो इसमें ये जो लिखा जाता है ना, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, ये आपके ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये अपना रेखांकित अंश की जो व्याख्या होती है, ये मतलब करने के लिए आपके पास आती है। जैसे लिखा है ना, चेतना लिखा है, चेतना अहिंसा नम्रगोज पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का स्वरूप। पशुता मतलब क्या होता है, अकर्मण्यता, हिंसा करना है, एक दूसरे को मारना पीटना, और मतलब अकर्मण्यता जो होती है बताया गया सब। तो उसको प्रतिद्वंद्विता से दूर करके आपने उसमें चेतना जागृत कर दी, अहिंसा और नम्रता को उत्पन्न कर दिया, और पशुता का पंकज बना दिया। पशुता मतलब जो जाति भेद, वर्ग भेद, सांप्रदायिकता जो चीज़ें हैं से शिक्षा और आदि को कीचड़ से जो उत्पन्न कमल था, पशुता का पंकज मतलब जो कीचड़ से उत्पन्न जो कमल था, कमल से उत्पन्न पंकज को सत्य अहिंसा और त्याग मानवता रूपी भावनाओं के सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया गया। तो सत्य अहिंसा और मानवता रूपी मतलब जाति भेद, सांप्रदायिकता जो वर्ग भेद था, उसको उन्होंने क्या किया, मानवता रूपी सरोज में, मतलब मानवता रूपी सरोज में मतलब क्या किया, उन्होंने मानवता रूपी सरोज में सत्य और अहिंसा रूपी कमल के समान उन्होंने उसको खिला दिया। तो यहाँ पर भाषा आती है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार हैं, और आता है रस इसमें है शांत। भाषा लिखेंगे संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, संस्कृत निष्ठ और आपकी खड़ी बोली भाषा है। ठीक, आगे देखिए, पशु बल की कारा से जग को
दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्रोह घृणा से लड़ने को दिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीति युक्ति, विश्वानुरुक्त हे अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तो पशु बल की कारा से, पशु बल की कारा से जिसको दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। तो कहते हैं मतलब कारा मीन्स होता है पशु बल की कारा से, कारा मीन्स होता है कारागार, कारागार मीन्स क्या होता है जेल, जेल होता है कारागार, कारागार मीन्स होता है जेल या जिसको हम लोग कहते हैं बंदी गृह, बंदी गृह कहते हैं। तो पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कहते हैं कि गांधी जी को कवि जो है सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गांधी जी, हे गांधी, जिस समय ये सारा संसार, जिस समय ये सारा संसार जो है पार्श्विक वृत्तियों के कारागार में, पार्श्विक वृत्तियों के कारागार में पड़ा हुआ बंद करा रहा था, बंद करा रहा था, मतलब पशु बल की कारा से जग को, मतलब जिस समय ये सारा संसार, मतलब अंग्रेज मतलब हमारा देश जो था पराधीन था, तो अंग्रेज शासन, उसमें अंग्रेज शासन करते थे। तो कहते हैं जिस समय हमारा सारा संसार जो है पार्श्विक वृत्तियों के कारागार में बंद पड़ा हुआ करा रहा था, उसमें दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। उसमें आपने क्या किया, उसमें तुमने अहिंसा के आधार पर, तुमने अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति की राह दिखाई, और तुमने आत्मा की मुक्ति की राह दिखाई, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। जब मतलब हमारा देश पार्श्विक प्रवृत्तियों के कारागार में बंद पड़ा हुआ करा रहा था, उसमें आपने आत्मा की विमुक्ति, उसमें आपने आकर के आत्मा को, उस समय आपने आत्मा की मुक्ति या मतलब होता है मोक्ष की उन्हें राह दिखाई। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखाई दुर्जय प्रेम युक्ति। और कहते हैं जो विद्वेष द्वेष भावना होती है, घृणा होती है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से जो घृणा का भाव होता है रखने वालों के, उसमें आपने प्रेम का व्यवहार करने का, उसमें आपने क्या किया, दुर्जय प्रेम युक्ति, उसमें आपने प्रेम का व्यवहार करने की युक्ति सिखलाई। वर श्रम प्रसूति से की कथार्थ, तुमने विचार परिणीति युक्ति, विश्वानुरुक्त हे अनासक्त सर्वस्व त्याग की, सर्वस्व त्याग है बना मुक्ति। कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि दिखलाई वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ, वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ। उन्होंने जो उनका जो कथन था, जो वो कहते थे, मतलब गांधी जी जो कहते थे वो करके भी दिखलाया करते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार और कार्य के संबंध में अपने कथनों, अपने वचनों को अपने कर्म के माध्यम से कृतार्थ कर दिया। कहते हैं वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीति युक्त, मतलब जो आपने परिणीति वाक्य, जो आपने विचार कहा, जो आपने कहा, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, मतलब जो वो कहते थे उसे वो करके ही दिखलाते थे, मतलब उनके कहने का। और जो भी उन्होंने कहा उन्होंने अपने श्रम परिश्रम के द्वारा उसे वो कर करके उन्होंने दिखला दिया। विश्वान अरुक्त हे अनासक्त, हे अनासक्त आप सारे विश्व के अनुरक्त हो, मतलब सारे विश्व से आप प्रेम करते हो, सारे विश्व से प्रेम करते हो और अनासक्त और अनासक्त भी हो। सर्वस्व त्याग की भई बना मुक्ति। और आपने क्या किया, आपने हे गांधी जी, आप सर्वस्व त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वालों में से एक थे। आप सर्वस्व त्याग करने वाले, आप सर्वस्व त्याग करने वाले और मोक्ष प्राप्त करने वालों में से एक थे। ठीक है, जैसे लिखा है पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। जब हमारा देश पशु बल की कारा से, जब हमारा देश पार्श्विक वृत्तियों के कारागार में बंद पड़ा हुआ करा रहा था, उसमें आपने आकर के क्या किया, उसमें आकर के आपने प्रेम के द्वारा, उसमें गांधी जी ने उसमें गांधी जी ने अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति, मतलब आत्मा की मुक्ति की या उनके मोक्ष की राह दिखाई। और घृणा द्वेष लड़ाई झगड़ा जो होता है उससे लड़ने के लिए इन्होंने दुर्जय श्रेय युक्ति और इन्होंने शक्ति प्रदान की। हे वन श्रुति से की कथार्थ, जो आपने कहा उसे आपने करके भी दिखलाया, मतलब कथनी और करने में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। और उन्होंने उसको परिणीत युक्ति, उसको उसी रूप में परिणित कर दिया जो उन्होंने कहा। हे विश्वानुरक्त, हे विश्व से अनुरक्त है, आप विश्व से प्रेम करते हैं, हे और आप जीवन से अनासक्त हैं,
सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। और आप सर्वस्व त्याग करने वाले, और आप सर्वस्व को त्याग करने वाले, सर्वस्व त्याग करके मोक्ष जो है प्राप्त करने वालों में से एक व्यक्ति थे। सर्वस्व को त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से एक थी। ठीक, अब देखिए इसमें आता है कि ना केवल भारत वरन विश्व के साहित्य में भी गांधी जी की देन को रेखांकित करते हुए कवि का श्रद्धा भाव जो है यहाँ पर व्यक्त हुआ है। मतलब कहते हैं कि मतलब विश्व के इतिहास में गांधी जी की देन को रेखांकित करते हुए उन्होंने क्या किया है, सारे विश्व में लिख करके उन्होंने मतलब सारे विश्व में श्रद्धा का भाव उन्होंने कर दिया है। भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, और अलंकार रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक उपमा और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। रस है शांत रस है, और शब्द शक्ति है लक्षणा, और गुण आता है ओज। ठीक, गुण आता है ओज। आगे देखिए, उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग का विषय विनग जनित विवाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों से नवजीवन आशा इस प्रलाहाद मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया मंत्र कौशल प्रसाद। कहते हैं कि देखिए उरके चरखे में, उर माने होता है हृदय, और विषय जनित कहते हैं युग का विषय जनित विषाद। विषय जनित माने होता है मतलब जो वासना से उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं। तो युग का विषय जनित विवाद गुंजित कर दिया। गगन मीन्स होता है आकाश, और जग माने होता है संसार। निनाद मीन्स होता है ध्वनि, जो संगीत में ध्वनि होती है। और इस प्रहलाद मीन्स क्या होता है, इच्छा, और होती है प्रफुल्लता। हर लिया माने होता है दूर कर लिया। हर लिया मीन्स होता है दूर कर लिया। ठीक, उर के चरखे में कात्म सूक्ष्म गांधी जी के विकास कहते हैं, और नवयुग के निर्माण में, मतलब गांधी जी के नवयुग के विकास में और नवयुग के निर्माण में गांधी जी ने इस बात का उल्लेख किया है। मतलब गांधी जी ने नवयुग के विकास का और उसकी नई भूमिका का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख कर दिया है। कहते हैं गांधी जी को लेखक जो है संबोधित करता हुआ कहता है कि उरके चरखे में कात्म सूक्ष्म, संबोधित करता हुआ कहता है कि आपके द्वारा जो संचालित है चरखा, आपके द्वारा उरके चरखे, उर का चरखा कौन सा होता है, हृदय का चरखा कौन सा होता है। कहते हैं गांधी जी को संबोधित करता हुआ कहता है कि आपके द्वारा जो संचालित चरखा आंदोलन प्रयत्न भौतिक उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए ही नहीं था। आपने मतलब जो चरखा चलाया वो केवल भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ही नहीं था, बल्कि क्या था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। अब आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके ही बनाया था, क्योंकि उस आंदोलन का जो उद्देश्य था क्या था, उस आंदोलन का उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि करना। गुंजित कर दिया गगन जग का पर भर तुमने आत्मा का विवाद। कहते हैं अपने हृदय के चरखे पर उन्होंने युगों से छिपी हुई वेदना को काट करके उसका रूप जो था परिवर्तित कर दिया। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। कहते हैं उर के चरखे में काट करके मतलब हृदय के चरखे पर युगों से जो मतलब मन में छिपी हुई जो वेदना थी उसका उन्होंने क्या कर दिया, उसका रूप उन्होंने परिवर्तित कर दिया। रंग खद्दर के सूत्रों में उन्होंने अनेक प्रकार के खद्दर के जो कपड़े मतलब उससे खद्दर बुना और उसमें रंग किया। रंग खद्दर के सूत्रों में अब जीवन आशा इस प्रहलाद। कहते हैं कि इस वासनाओं को परित्याग करके चरखे की गूंज के समान आत्मा के आनंद भरी संगीत की गगन को मतलब आत्मा का संगीत जो है गगन में उन्होंने शोभायमान कर दिया। चरखे में काती गई
सूत्र से बने खादी को रंगने के साथ ही उस खादी में जीवन की आशा और उल्लास को उन्होंने भर दिया। आशा तो रंग रंग खद्दर के सूत्रों में उन्होंने जो अपने तागे बुने उनको उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने रंगा, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, और तुमने उसमें क्या कर दिया, जग जीवन आशा इस प्रहलाद, तुमने उसमें जीवन की आशा और उल्लास को भर दिया और मानव जीवन के लिए नवीन युग का सूत्रपात किया, नए युग का उन्होंने सूत्रपात किया। मानवीय कला के सूत्रधार हरलिया का यंत्र कौशल विषाद। मानवीय कला के सूत्रधार कहते हैं कि इन आदर्श हे नवीन कला का सूत्रपात करने वाले कौशल प्रवाद मानवीय कला सूत्रधार, मतलब कहते हैं कि हे नवीन कला का सूत्रपात करने वाली, मतलब हे आदर्शों के निर्माता, कहते हैं आदर्शों के निर्माता, यहाँ आपने एक युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत कर दिया है और यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष को और दुख को दूर कर दिया है। हर लिया यंत्र कौशल विषाद, और अनेक प्रकार के यंत्रों को और संपूर्ण दुख को उन्होंने दूर कर दिया। अधिक ज्योति में प्रकाशित एक नवीन सभ्यता का विकास होता है, एक नवीन सभ्यता का इसमें विकास होता है। और इसमें भी आप वही लिखेंगे कि भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, और परिष्कृत मतलब भाषा है, और इसमें अलंकार है, रूपक अलंकार है, शब्द शक्ति जो होती है लक्षणा और व्यंजना होती है, शब्द शक्ति है लक्षणा और व्यंजना। ठीक, ओके बेटा, बाय।